परिचय बुझे कि हम कौन हई, कहाँ के रह वाला है, हमरा के नाम कहो, हमरा के ये बाबू हम कहूँ गैर जगह के रह वाला ना हो की हो। हई हिंदुस्तान का एगो छोट का राज्य हो बाबू लोगन, जौना राज्य का नाम हो बिहार। बिहार का एगो पश्चिमी क्षेत्र का जिला हो बाबू लोगन, जौना जिला का नाम हो सीवान। सीवान के रहे वाला हमरा के नाम बिहारी लाल, प्यार से हमरा के सब बिहारी बाबू कहत हो। पर का कहिए बाबू, जब हम छोट कर रहनी ना तब हमार मतारी बाप मुँह गए, कहे का मतलब कि मर गए। हमार बाबूजी नौकरी करत रहनी, जौना जगह पे हमार बाबूजी नौकरी करत रहनी बाबू लोगन, आज वही जगह पे हमहू नौकरी करत बनी। कहाँ करत बानी, जौना राज्य में रउआ लोगन बैठल बानी, कहे का मतलब कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एगो पूर्वी क्षेत्र का जिला हो बाबू लोगन, जौना जिला का नाम हो आजमगढ़। आजमगढ़ के रहे वाला सेठ हुए, दो भाई हुए। बड़ भाई का नाम सोहनलाल, छोट भाई का नाम मोहनलाल है। सुनने रहली लेकिन देखले ना रहली, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और छोट भाई लक्ष्मण में प्यार रहल। लेकिन बाबू लोगन हई कलयुग में अगर भाई भाई में प्यार हुए तो सोहन और मोहन के बीच में हुए। एक भाई खातिर जान देवे भी तैयार हो बाबू। उन्हीं के घरवा में नौकरी करत बनी। हमार मालिक हमरा के कबहू नौकर ना बुझत बनी। चौवन प्यार दुलार अपना छोट भाई मोहन का देत बनी, उहे प्यार दुलार हमरा भी देत बनी। हमरा मालिक का एगो फैक्ट्री हो बाबू लोगन, जौना फैक्ट्री में प्लास्टिक के गिलास का उत्पादन होखत ह। उन्हीं के घरवा में नौकरी करतनी। हमार बाबूजी मरला के पहले कहले न बेटवा बिहारी, मालिक के साथ में कबहू गद्दारी मत करिहा। गलती होखे कि ना होखे, पर जिंदगी में अपना मालिक के कबहू पलट के जवाब न दिया। या बिना गद्दारी का परिणाम बड़ा भयानक होगा। बाबू लगन हमार बाबूजी एक नंबर का ईमानदार आदमी रहले। मालिक का एगो इशारा पे कुत्ता माफी तुम हिलावत फिरत रहनी। लेकिन हमरा बाबूजी के ईमानदारी के बदले में मिलल का मर्दवा, कुछ ना मिलल। अगर कुछ मिलल तो एगो टूटा ही छोकरी के अलावा बाबू लगन घरवा कबहू ईटा के गाड़ी नहीं खेलो कल। जिंदगी भर हमार बाबूजी कुत्ता माफिक मालिक के पीछे घूमत रहनी, लेकिन झोपड़ी के अलावा कुछ ना। उनकरा मालिक के बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनत जात रहल। बाबू लगन हमार बाबूजी एक नंबर का ईमानदार रहले, लेकिन हम एक नंबर का कुकुर आदमी है बाबू लोग। अगर सारी रात हमार कुत्ते देख ले बना तो सुबह चिल्ला चिल्ला के एक गो बात बरबर हुआ लोगन कि दुनिया में कौन कुकुर हो सारी ही बिहरिया हो। या बिना बाबू लोगन हमरा दिल दिमाग सोहन लाल के फैक्ट्री के प्रोडक्शन पर थोड़ी ना लगा हो। हमरा दिल दिमाग कहाँ लगल हो, हमरा दिल दिमाग सोहन लाल के रिया, सोहन लाल के खजान हो, सोहन लाल के खाली रउआ लोगन का आशीर्वाद होके के चाहिए। कौनो दिन ऊ आई ना, ई तूनो भाई जवन सोहना मोहना हुए ना, तूनो के मार मार के मुआ डालब। अब मुआइला के बाद इना के फैक्ट्री का मालिक हम बन जेबे। तो ये रहा बाबू लोगन बिहरिया का दिमाग। अब देखिया बाबू लोगन एक कई गो बिहारी बिहार से यूपी में आइल बा। कोनो हमार भाई होई है बिहार का तो बोली हा हो।
इक्कीस गो बिहारी बिहार से यूपी में आइल बा। अब देखिया 21 गो बिहारी कैसे पूरा यूपी वालों के ऊपर भारी पड़त हो। हर बिहारिया का दिमाग राम राम छोटू भैया। मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग, भाबू लोग, भैया लोग उपस्थित हैं, बेटे ये लोग आपको ना तो जानते हैं ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दीजिए भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों में कहीं गैर का नहीं, इसी आजमगढ़ जिले के शिवपुर गांव का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 3 प्राणी हूँ। मैं हूँ, मेरा नाम मदन कुमार है, और 2 मेरी बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम करिश्मा और छोटी बहन का नाम काजल है। हाँ भैया। छोटू भैया मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मेरे भी परिवार में खुशियाँ थी। घर में पिताजी थे, माँ थी। हाँ पिताजी पेशे से सरकारी डॉक्टर थे। हाँ भैया। लेकिन छोटू हवा कैसा झोंका आया कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई छोटू। कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं मेरे भाई। एक दिन की बात है छोटू, हाँ ऐसे हम भाई बहन बाहर खेल रहे थे। हाँ अचानक धरती हिलने लगती है। मेरी छोटी बहन काजल कहती है देखो भैया धरती में झूला झूला रही है। लेकिन छोटू वो धरती में झूला नहीं झूला रही थी, क्या हुआ भैया? बल्कि वो भूकंप का ऐसा झटका था ना, ऐसा झटका था उसी भूकंप के झटके मेरा मकान गिर गया। ये तो गजब हो गया भैया। और उसी में हमारे माँ और पिताजी दब गए। भागता भागता घर आया, देखा तो माँ तो मर चुकी थी, लेकिन पिताजी लहूलुहान तड़प रहे थे। पिताजी बोले बेटा मदन मेरे पास आ। मैं पिताजी के पास गया। पिताजी मेरा हाथ अपने हाथों में लेके बोले बेटा मदन मैं तो खुद एक डॉक्टर था, तुम लोग को भी पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता था। हाँ लेकिन मदन बेटा आज मेरा सपना ना पूरा हो सका। लेकिन तू बेटा मुझसे वादा कर कि खुद पढ़ेगा और अपनी बहनों को भी पढ़ाएगा, और बेटा एक दिन जरूर डॉक्टर बनकर दिखाएगा। मैंने कहा पिताजी मैं आपकी औलाद हूँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। क्यों नहीं भैया? बस यही कहकर छोटू, यही करके छोटू पिताजी हम लोग का साथ। छोटू भैया जो मेरी बड़ी बहन करिश्मा नहीं है, हाँ भैया, वो सियानी हो गई रे। अरे क्यों नहीं भैया? जिसके घर में बहन बेटी सियानी हो जाती है, उसके माँ बाप भाई को हर वक्त टेंशन बना रहता है सर पे कि कब तक मैं शादी विवाह करके मैं इनको ससुराल भेज। सही छोटू, बस उसी शादी की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। और जो छोटी बहन मेरी काजल नहीं है, वो मामा के घर पड़ रही है। छोटू ये अच्छी बात है भैया। छोटू बैठ के बहन करिश्मा का इंतजार करूंगा, उसके बाद खेतों में काम करने जाऊंगा। भैया 1 मिनट, मैं अपने बारात मालिक जी से निवेदन करता हूँ, घर मालिक साहब से निवेदन करता हूँ, अगर वहाँ पे जयमाल हो गया है तो ये जो है साउंड को बंद करवाइए भाई। आप इतना पैसा खर्च करके नौटंकी को आप लाए हुए हैं, उनको बजाना है, थोड़ा धीमे बजाए थे। अगर काम हो गया है तो उसको आप बंद करवा दीजिए भाई। छोटू लेकिन भैया मैं एक चीज देखता हूँ बहन करिश्मा को, जब कमरे में खाना बनाती रहती है तो पता नहीं अपने दिल में क्या सोचती रहती है, जैसे कि आपसे कुछ कहना चाहती है। छोटू बैठ के बहन करिश्मा का इंतजार करूंगा, उसके बाद खेतों में काम करने जाऊंगा। बड़े भैया के चरणों में बहन करिश्मा का प्रणाम स्वीकारो भैया। अरे भैया आज मैं ये क्या देख रही हूँ, आपके आंखों में आंसू, आपका चेहरा उदास। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन करिश्मा? मेरी बात सुनो। कई दिनों से देख रही हो भैया क्यों हो उदास।
क्यों उदास, और यही पूछने करिश्मा आई भैया आपके पास। भैया क्या बात है, जो चेहरा देखने में फूलों से भी ज्यादा अच्छा लगता था आज मुरझाया हुआ है। आपके आंखों में आंसू, आपका चेहरा उदास, क्या इस उदासी का कारण अपनी इस बहन से नहीं बताओगे भैया? बहन करिश्मा अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहती है तो मेरी बात सुन बहन। कहिए भैया क्या बात है? शादी की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती बहन, और कोई बात नहीं बहन करिश्मा। ये क्या करें भैया, हाँ बहन। आप हमेशा मेरी शादी को लेकर परेशान रहते हैं। हाँ बहन। भैया अगर आप मेरी शादी को लेकर परेशान रहते हैं तो मैंने अपने दिल में एक राज छुपा के रखा है भैया। राज छुपा के रखा है? हाँ भैया। अरे वो कैसा राज है रे? मेरी बात सुनिए। बोल बहन। मेरी शादी की चिंता न भैया करो, प्यार करती हूँ मैं ये धनवान से, सिर्फ चल कर मेरा हाथ मांगो वहाँ, सिर्फ चल कर, सिर्फ चल कर मेरा हाथ मांगो वहाँ, मेरी डोली ले जाएंगे सम्मान से, सिर्फ चल कर मेरा हाथ। भैया मैं एक सोहन नाम लड़की से प्यार करती हूँ भैया। हाँ भैया, और इसी शहर के बहुत बड़े सेठ हैं वो। हाँ भैया, भैया और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया है। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी भैया कि खाली आप वहाँ मेरा रिश्ता लेके जाइए। मुझे पूरा भरोसा है भैया कि मेरी डोली वो आपके घर से मान सम्मान के साथ लेके जाएंगे। करिश्मा बहन पहले मेरी बात सुन रहे। ये बड़े लोग तो औरत को जूतियां समझते रहे। आज ये जूती तो कल हो जूती। अरे बहन, जैसे धरती और आकाश का मिलन नहीं हो सकता ना, वैसे हमारा उनका रिश्ता नहीं हो सकता बहन। अरे कहाँ वो सेठ, कहाँ है तेरा मदन भाई? ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं बहन। वाह भैया वाह। अरे मैं तो समझी थी कि आपको सारी बात सच सच बताने के बाद आप वहां मेरा रिश्ता लेके जाएंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर ही नहीं है। भैया अगर ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं है तो मेरी बात सुनिए।
सच्चा किया, सोहन के खातिर झूठी मैं बन जाऊंगी। प्यार ने मुझको ठोकर मारा, अगर खा जहर जाने अपनी लुटा जाऊंगी। मैंने सोहन से सच्चा प्यार किया है, संगी ने मरने की कस्में खाई हैं। अगर मेरे प्यार ने मुझे ठोकर मार दिया भैया, तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन लौट के आपको अपनी शकल दिखाने दोबारा कभी नहीं आऊंगी भैया। ये तेरा आखिरी फैसला है रे? हाँ भैया, मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला है? ऐसी बात हो तो मेरी बात सुन। जब यही फैसला तूने है कर लिया भैया हाँ, तो एक तरफ तेरा भाई, एक तरफ तेरा प्यार है। प्यार सोहन का करिए, तुझे चाहिए, तेरे खातिर नहीं अब ये घर। अगर तुझे सोहन से इतना प्यार है ना, तो आज के बाद ये समझ लेना कि ये मदन भाई तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गई। जा जा, चली जा इसी वक्त मेरे घर से। अपनी मनहूस रोने के मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जा नहीं तो थप्पड़ से मारूंगा। भैया मैं जानती हूँ भैया कि इस वक्त मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ भैया। अरे आज अपने प्यार के आगे मैं मजबूर हूँ। 2 दिन का प्यार, वर्षों का प्यार भूल गई रे। अरे बाबूजी और माँ के मरने के बाद मैंने तुझे प्यार में सिखा कर जो तूने ऐसा फैसला कर लिया, कर ऐसा मत कर बहन। आज मैं आपको और आपके घर को छोड़ के जा रही हूँ। छोड़ के जा रही हो है? सके तो मेरी गलती को माफ कर देना भैया। हाँ? मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। भैया आप टाइम से खाना बना करके जरूर खा लेना। हो सके तो जाते जाते एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए भैया। मुझे अपना एक बार पैर छू लेने दीजिए। मैं जा रही हूँ भैया, अपना ख्याल रखना भैया। हो सके तो मेरी गलती को माफ। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो डाकिया, मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो शिवपुर से हूँ आता, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान। मैं तो शिवपुर से क्या बताऊं, मैं तो इतना दूर चला आया, लेकिन मदन बाबू का कहीं घर दिखाई नहीं दिया है। एक मिनट मैं देखता हूँ मकान नंबर कितना है यार। मकान नंबर तो 13। अरे ये जो सामने वाला मकान दिखाई दे रहा है, इसमें भी 13 लिखा हुआ है। लगता है यही घर है। मैं आवाज देता हूँ और अगर इस घर में कोई इंसान होगा जरूर बोलेंगे है। अरे भाई इस घर में कौन है? इस घर में कौन है? इस घर में 4 कौन है? 8 कौन नहीं है? इस कोने में चलोगे? 8 कौन नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारे कहने का मतलब। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस घर में कौन है? इस घर में मैं हूँ। आप मुझे नहीं चाह पा रहे हो? मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ। आई एम पोस्टमैन साहब। पोस्टमैन? मैं कुछ समझा नहीं। जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं वो पोस्टमैन होते हैं। अच्छा। थोड़ा जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो पोस्टमैन होते हैं। ये नहीं आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं? हाँ मैं 44 तक पढ़ा हूँ। अच्छा जी साहब। जी जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मदन कुमार है। तो आप ही का नाम मटन कुमार है? नहीं, चिकन कुमार है। मदन कुमार है। अच्छा मदन डाकिया जी। तब तो यार आपकी चिटकी है।
तो नहीं, देख लीजिए उसे। ये क्या बोलते हैं? चिट्ठी कहा जाता हाँ है। वही खतना है भाई साहब। हाथ से हाँ अच्छा ठीक है करिए, लाइए हमारा खर्चा बचा दीजिए यार। खर्चा बर्चा और क्या, देखो वैसे तो मैं 30 रुपए लेता हूँ यार, तुम तो गरीब इंसान लग रहे हो। बहुत छोड़ो गरीब। हटाओ, जाने तो तुम 15 रुपये दो। 15? अरे साहब 15 रुपए देखा ही नहीं साहब, पूरा मेकअप का डिब्बा खो गया था। ऐसा करिए यार, छोड़ो जाने दो, 5 रुपये दो यार। एक पैसा नहीं साहब, 3 दिन घर खाना खाए हुए। अरे यार भाई साहब, घर में लकड़ी नहीं है साहब। अरे गुटखा लेना है, पान परसा लेना है भाई अरे साहब। साहब मत खाया करो साहब। चलिए कोई बात नहीं है भाई साहब, अगली बार आएंगे तो उसे जरूर दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन ध्यान देना। ध्यान दे रहा हूँ साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। राम 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 राम। राम राम। देखो तो जरा इस लेटर में आया क्या। अरे ओ भैया छोटू, छोटू ये देख, जो मैंने विभाग में करके वो परीक्षा नहीं दिया था डॉक्टर वाला, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया छोटू। एक बात सुन ले यार भाई मैं तो साहब, सरकारी डॉक्टर हो गया छोटू। जमायन जीरा हमका जी बतावा क्या? समझता है नहीं? जमायन जीरा का यार राजू, अब ज्वाइनिंग लेटर पागल। काहे मतलब जॉइनिंग लेटर, तो काहे मतलब कि आप सरकारी ट्रैक्टर बन गए। हाँ तो रोटावेटर रहेगा ही नहीं। डॉक्टर छोटू। अच्छा डॉक्टर, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। सही। छोटू आज बहन करिश्मा होती तो कितना खुश होती रे, खुशी से झूम जाती अरे बहन क्यों करिश्मा। नहीं मेरे भाई, लेकिन भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या कहेगा छोटू? और मेरी ये बात कभी भूलना नहीं भैया। अरे बोल तो सही तू। भैया मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप अमीरों का इलाज करना, बड़मने का इलाज करना, अमीरों का इलाज करना, वैसे भैया आप गरीबों का इलाज करना, जितना आपसे हो सके मेरे भाई। छोटू तू जैसा कह रहा है मैं वैसा ही करूंगा। अरे गरीबी क्या चीज होती, मैंने गरीबी को बड़े करीब से देखा है। जी हाँ भैया। ठीक है छोटू, तू घर की देख रेख कर, मैं चलने की तैयार करता हूँ। ठीक है भैया। राम राम भैया। राम राम मेरे।